जय भीम सभी साथियों को। साथियों, इस वक्त हम खैर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज नितिन चौटेल के समर्थन में रोड शो हुआ था। रोड शो के दौरान जो है पूरा प्रदर्शन देखने को मिला, काफी अच्छा माहौल बना। यहाँ पर पूर्व में विधायक रहे चौधरी महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे आज के रोड शो को लेकर। सर, स्वागत है आपका। सर, आज का जो रोड शो हुआ था पूरे खैर के अंदर कैसा माहौल नजर आ रहा है? एक तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से जो आपके चैनल को देखते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, सबको जय भीम करता हूं। और रही आज के कार्यक्रम का भी, आज का जो रोड शो, ये जनसंपर्क था। रोड शो तो हम आगे करेंगे। ये तो प्रत्याशी ने घर घर जाकर के वोट मांगे हैं। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी नितिन चौटेल जी जब वो वोट मांगने के लिए चल रहे हैं तो जितने पार्टियों को वोट मिलेंगे इतने तो लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो ये बात साबित करती है कि इस बार जो है खैर विधानसभा के सर्व समाज के मतदाताओं ने मन बना लिया कि अपनी सेवा करने का मौका नितिन चौटेल को देंगे। केतली के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से बीजेपी नागरिक भेजेंगे। आप लगातार जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, आप पहले विधायक भी रह चुके हैं। आपकी जो मेहनत है वो रात और दिन बराबर जो है मेहनत रंग लाएगी, इसका क्या सबूत है? लोग किस तरीके से माहौल का देख पा रहे हैं? जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं जब कोल से विधायक था तो मेरी पत्नी इधर चुनाव लड़ने के लिए आई थी, तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग, सर्व समाज के लोग जानते हैं, हर पार्टी का व्यक्ति जानता है। मुंशी न्यायालय बनवाने का काम हमने किया, बांध बनवाने का हमने काम किया, मंडी बनवाने का काम किया। खैर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जब हमसे कहा तो 24 गांव में विद्युतीकरण कराने का हमने काम किया। ये मैं कह सकता हूं कि जो जिस काम के लिए हमारे यहाँ लोगों ने बोला, क्योंकि मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय हमारी जितनी ताकत है हमने एहसास करा दिया था कि भाई आज तक जो विधायक बने उन्होंने जितने काम नहीं कराए, इतना हमने जो है 2007 से लेकर 2012 तक खैर विधानसभा क्षेत्र में काम कराए थे। तो लोग हमें प्यार दे रहे हैं, उसका मतलब आज हमें महसूस हो रहा है कि लोग हमें हमें इसका जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं फील्ड में घूम रहा था, फील्ड में भी मैंने जो है देखा कि आजाद समाज पार्टी का जो है जोर काफी नजर आ रहा है, बाकी पार्टियां फीकी नजर आ रही हैं। देखिए, हमारी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजादी नगीना से बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और उनको जो चुनकर के लोगों ने भेजा, इस उम्मीद के साथ चुनकर के भेजा था कि भाई आजाद समाज पार्टी के लोग रोड पर संघर्ष करते हैं, अब उन्हें इसलिए उन्होंने भाई रोड के बजाय अब ये पार्लियामेंट में संघर्ष करेंगे। तो माननीय हमारे सांसद जी जब से चुन करके गए, उन्होंने जो पार्लियामेंट में पहुंच करके दलित, पिछड़े पिछड़े अगड़े और जो गरीब वंचित लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने उनके हक की आवाज उठाई है और सरकार से सवाल किए हैं, तो इसलिए तो ये सारे लोगों को विश्वास हो चला है, सर्व समाज के लोगों को विश्वास हो चला है कि भाई आजाद समाज पार्टी से कोई बेहतर नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए जैसे आगे किया है नितिन चौटेल, यह एक युवा और संघर्षशील युवा है। तो ये जो सब पसंद कर रहे हैं, सब लोग वोट करेंगे और भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। ये आज हमने देखा कि इनको आर्थिक सहयोग काफी अच्छा मिला है, लोगों ने सपोर्ट किया है। अलग अलग जिले से जो जिला अध्यक्ष आए थे उन्होंने भी सपोर्ट किया है, क्या कहेंगे? जहां तक जो है सपोर्ट का प्रश्न है कि नितिन चौटेल 5 साल से भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं और एक युवा है, युवा काम नहीं करता है, तो वो तो इस आजाद समाज पार्टी को बनाने के लिए, भीम आर्मी को बनाने के लिए हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर जो है वो आशीर्वाद देकर के आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, भीम आर्मी को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, माननीय श्री काशीराम, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियर साहब का जो महाकांड बुद्ध का जो आंदोलन है, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं। अभी हमने रास्ते में शो के दौरान देखा, रोड शो के दौरान देखा, कुछ मुस्लिम समाज के भाई ये शिकायत कर रहे थे कि आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, विधायक बनने के बाद शकल नहीं दिखाते, क्या कहेंगे? नहीं, जहां तक वोट लेकर के जाने का मामला है, हम पहली बार खैर में चुनाव लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी पहली बार खैर में चुनाव लड़ रही है। माननीय सांसद जी चुन करके गए हैं और आज पार्लियामेंट में पहुंच करके जिस तरह से माननीय सांसद जी ने आवाज उठाई है, आज पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोग उन पर गर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने जो आवाज उठाई है, उनके जो संवैधान अधिकारों की वो बात पार्लियामेंट में कर रहे हैं, रोड से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी बात कह रहे हैं, तो सब लोगों को समझ आ रही है कि भाई आजाद समाज पार्टी ही हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की अगुवाई में ये आंदोलन आगे बढ़ेगा।
आज के रोड शो से कितना प्रभाव पड़ रहा है खैर की जनता पर? जहां तक खैर के लोगों के ऊपर असर का प्रश्न है, खैर के लोग आज से और जब से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने ये संघर्ष शुरू किया है, कोई एक दिन का मामला नहीं है, संघर्ष शुरू किया है पूरे भारत में घूम घूम करके। जिस लड़ाई को चाहे छात्रों की लड़ाई है, चाहे किसानों की लड़ाई है, चाहे गरीबों की लड़ाई है, चाहे बहनों की लड़ाई है, उस लड़ाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, भीम आर्मी लड़ रही है। जिसे ये जो जो न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, ये आवाज किसने उठाई? गरीबों की आवाज कौन उठा रहा है? चाहे उसमें किसी भी समाज का गरीब है, सारे लोग जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं और उनकी बात को माना जा रहा है। तो ये सब लोग इसके लिए सहमत है कि भाई आजाद समाज पार्टी से बेहतर कोई नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी से बेहतर कोई नहीं है, और खैर के लिए नितिन चौटेल जी से बेहतर कोई नहीं। जी, मैं जिस तरीके से फील्ड में घूम रहा हूँ, एक और प्रश्न आया था कि बटोगे तो कटोगे, ये जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, इसका मतलब अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है, कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? देखिए, जहां तक ये प्रश्न है कि भाई, मैं इस बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज जो बहुजन समाज के जो लोग हम इकट्ठा हो रहे हैं, वंचित समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो अपने अधिकार को पहचान रहे हैं कि भाई हमें क्या मिला है, क्या हमें आर्थिक क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी मिली है, या नौकरियों में हमें हिस्सेदारी मिली है, क्या हमें जो है जमीन जायदाद में हिस्सेदारी मिली है। वो सब लोग समझ रहे हैं कि भाई जो इस भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें सब इन बहुजन समाज के लोगों की हिस्सेदारी, आज जब हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं, बहुजन समाज के लोग मांग रहे हैं, उनसे नौकरी मांग रहे हैं, युवा नौकरी मांग रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब जो इन्हें झूठ बोल करके बहका के जो वोट लेते रहे थे, अब ये हमारे बहकावे में नहीं आएंगे, इसलिए उनकी छटपटाहट में बात बोली जा रही है, उनकी छटपटाहट ये दर्शाती है। इससे क्या मतलब मुस्लिम समाज को फर्क पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे? देखिए, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे जनजाति के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे धार्मिक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबने समझ लिया है कि इन्होंने हमसे वोट लिया, लेकिन जो हमें जैसे आरक्षण देना चाहिए था, नहीं दिया। हमारे आरक्षण का ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। हमें परमिट लाइसेंस, जो हमारी आबादी के हिसाब से हमें परमिट लाइसेंस चाहिए, सरकार ने वो हमें नहीं दिए हैं। वो आज ये बात को समझ रहे हैं। जो भारत सरकार में जो सरकार की जो खेती है, जितनी जमीन पर खेती होती है, उससे ज्यादा दूनी जमीन खाली पड़ी है। वो अडानी अंबानी को जो लाखों एकड़ जमीन जो दी जा रही है, तो लोग समझ रहे हैं कि ये तो उनको देनी चाहिए थी। जो भूमिहीन हैं, जो खेती का काम करते हैं, जिनके पास अपनी खेती नहीं है, तो वो उन्होंने तय कर लिया कि हम अपनी सरकार बना करके, बाबा साहब डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, जिससे सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो इसलिए अब लोग लग रहे हैं कि भी हमें राजनीतिक सत्ता चाहिए। अब कोई नहीं दे रहा है, तो हम अपने पैरों पर खड़े कर अपनी सरकार बनाकर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाकर के भारत और प्रांतों में हम संविधान के हिसाब से सरकार चलाएंगे। सबको जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी सबको हम हर क्षेत्र में देंगे। आप मीडिया के माध्यम से जनता से कोई अपील स्पेशल? हम तो फिर वही अपील करेंगे, हम पूरे क्षेत्र के लोगों से, पूरे देश के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आपने 77 वर्ष भारत को आजाद हुए गए, इन सबको आपने मौका दिया है, हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दें, जिससे कि हम बेहतर आपकी सेवा करके हम एक उदाहरण पेश कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रत्याशी के रूप में नितिन चौटेल साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चौटेल जी, आपको रोड शो किया है आज आपने, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। वो हमारा रोड शो नहीं था, वो हमारा सिर्फ जनसंपर्क था। अभी रोड शो अभी हमारा आगे होगा, सिर्फ जनसंपर्क के माध्यम से हमने जनता से अपील की है। हमने घर घर जाकर सबसे वोट मांगा, माताओं बहनों से अपील की है, उनका आशीर्वाद लेने का काम किया है। क्या लग रहा है आपको कि आपकी इस वोट मांगने के, अपील करने के प्रभाव से कुछ हो पाएगा? मुझे पूरा भरोसा है, जिसको समाज चुनाव लड़ाता है ना, उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। और मुझे खैर विधानसभा के अंदर इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, शायद किसी को नहीं मिल रहा होगा। क्या कहेंगे अपनी खैरी विधानसभा की जो जनता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे खैर विधानसभा की जनता से मैं एक ही अपील करता हूं कि आप लोगों ने सबको मौका दिया, एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को एक बार मौका देकर देखें। मैं आपको 2 साल के अंदर साबित करके दिखा दूंगा, मुझसे अच्छा सेवक कोई नहीं होगा। आपके साथ एक पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं और एक्सपीरियंस जो है पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, क्या उनका अनुभव आपको मिल रहा है?
माननीय मंत्री का अनुभव मुझे बहुत मिल रहा है और उन्हीं का अनुभव है आज खैर विधानसभा के अंदर जो मुझे प्यार मिल रहा है। माननीय मंत्री जी का संघर्ष है, बड़े चंद्र राज जी का संघर्ष है और हर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का संघर्ष है। और क्या कहना चाहेंगे अपने बीमार में आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको लेकर? मैं अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यार और सम्मान इतनी मजबूती के साथ खैर विधानसभा के अंदर एक जनसंपर्क कराया और मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा, जो एक छोटे से कार्यकर्ता एक गरीब बेटे को इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे ठीक है। तो साथियों आप देख सकते हैं खैर विधानसभा के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा तैयारियां अच्छे से तैयारी चली। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर पूर्व में विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके चौधरी महेंद्र सिंह जी भी तैयारियां लगातार कर रहे हैं। नितिन चौटेल जो है लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अब इसका निर्णय 20 तारीख को निकल के आएगा, क्या इसका निर्णय निकल के आता है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।